जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी छात्रों का पता है कि हम लोग इस क्लास में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देख रहे हैं। आज जो हम लोग है कि चैप्टर नंबर 2 के जितने भी डेरिवेशन हैं उससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग देखे हैं इम्पोर्टेंट क्लास में, और आज जो है वो सारे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले भी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो बच्चे जो हैं इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं पहले कुछ कंसेप्ट आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद फिजिक्स का नॉलेज थोड़ा कम होता है तो उनको दिक्कत होती है डेरिवेशन करने में। तो हम पहले बेसिक बताएं, पहले बोले ना कि बेसिक आपको आने चाहिए। पहले जब तक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन करने से पहले बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। तो आज का डेरिवेशन है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी सी का मान हमको निकालना है। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, और कुछ पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कुछ फार्मूले और आपको जानना होगा। तो चलते हैं, हम थोड़ा थोड़ा आपको इसका हिंट देंगे कि संधारित्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि संधारित्र होता क्या है। तो जानेंगे कि संधारित्र, जो संधारित्र होता है सिंपल शब्दों में अगर हम बताएं तो बहुत बच्चों आप लोग देखे होंगे पंखे। तो जो पंखा होता है ना, तो उस पंखे के ऊपर क्या होता है, एक सेल नुमा वाइट कलर का, या अलग अलग कलर में भी आता है। सेल नुमा ऐसे एक क्या होते हैं, तो कुछ युक्ति होती है, डिवाइस जिसे बोलते हैं, यानी युक्ति बोलते हो। तो इस रूप में आपको सेल के ऊपर क्या होता है, लगा हुआ दिखाई देता है, वाइट कलर में या अन्य कलर में भी आता है। तो यही क्या है, तो संधारित्र है। क्या है, यही आपका संधारित्र है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो कैपेसिटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो कैपेसिटर बोल सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है आपको? जी सर। अब चलते हैं संधारित्र एक्चुअली में कैसे बनता है। आपने तो बता दिया कि सर वो संधारित्र है, लेकिन कैसे बनता है। तो संधारित्र क्या होता है, हम दो धातु की प्लेट लेते हैं। क्या होती हैं ये, क्या है, तो दो धातु की प्लेट है, और इन धातु के प्लेटों के बीच में हम क्या करते हैं, तो एक परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो हम बता दें कि परावैद्युत जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि ऐसा पदार्थ होता है, क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर है, प्रवाहित नहीं होती हैं। ऐसे पदार्थ में आप कहोगे सर और इस पदार्थ में एक एग्जाम्पल बताइए। तो हम कहेंगे जैसे कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ले सकते हो, मोम है, वायु भी इसके अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं, कागज़, प्लास्टिक, सिरेमिक, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके संधारित्र किस प्रकार का है, ठीक है। तो पहले हम आपको संधारित्र ही सिंपल शब्दों में बताएं। तो संधारित्र क्या है, तो ये दो धातुओं की प्लेटों के मध्य जब हम कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो इस प्रकार क्या होता है, एक संधारित्र का निर्माण होता है। कैसे, सिंपल शब्द में बोला है कि जब हम किन्हीं दो धातु की प्लेटों के बीच क्या भरते हैं, परावैद्युत पदार्थ। जैसे हम कहें तो ये हमारी हाथ है, तो ये प्लेट है और एक प्लेट ये है। इन दोनों के बीच में अगर हम कुछ धर दें, धरने का मतलब क्या है, रख दें। जैसे ये मार कर रख दिए तो आप कहोगे सर इसके अंदर क्या है, तो ये हमारी एक धातु की प्लेट है, दूसरी धातु की प्लेट ये है। इसको जैसे हम रखेंगे तो आप कहोगे सर ये क्या हो गया, तो संधारित्र का निर्माण हो गया। लेकिन डिपेंड क्या है, ये जो है, ये जो प्लेटें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, धातु की होनी चाहिए। क्लियर इतनी बातें, तब आप उससे बोलोगे कि संधारित्र है। क्लियर है, सिंपल शब्दों में आपको इतना समझना है। संधारित्र क्या है, तो जब दो धातुओं की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो इस प्रकार बनी युक्ति को ही संधारित्र कहते हैं। आप इतना परिभाषा आप लिख लेना। अब आते हैं संधारित्र के सिद्धांत पे। तो संधारित्र के सिद्धांत को हम देखें तो संधारित्र का सिद्धांत अगर हम आपको बताएं तो क्या कर लेना है, देखो इस संधारित्र के अंदर ना कागज भी भरा होता है। जब आप पंखे को खोलना कभी बाई द वे तो उसको खोल कर देखना, कागज मिल जाएगा, प्लास्टिक मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और आप कहोगे सर ये कागज प्लास्टिक का काम क्या है, तो कागज प्लास्टिक का ही बहुत अच्छा रोल है। और एक बात और कहें तो जो संधारित्र है ना, ये एक मात्र ऐसा युक्ति है जो आवेश को क्या करती है, एसी आवेश को क्या करती है, धारण करती है।
बट ऐसी कोई और युक्ति डिवाइस नहीं है जो एसी को क्या करे, स्टोर कर सके, यानी एसी जो चार्ज है उसे क्या कर सके, स्टोर कर सकें। लेकिन संधारित्र क्या करता है, इसे स्टोर करता है यानी रखता है। जैसे बैटरी क्या करता है, तो डीसी करंट को क्या कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, लेकिन एसी को स्टोर नहीं करता है ऐसे। लेकिन संधारित्र क्या करता है, उस एसी को चार्ज को क्या कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, अब इसके सिद्धांत को देखते हैं हम लोग। सिद्धांत में आपको हम यहाँ लिखवाने वाले नहीं हैं, आपको बस हम समझाने वाले हैं। जैसे क्या है, ये आपकी एक प्लेट एक्स है और दूसरी प्लेट क्या है, वाई है। क्लियर है। अगर हम बोलें कि ये जो आपकी जो प्लेट है एक्स, इस पे है आपके जो आवेश हैं वो मान लेते हैं कि धन आवेश है। कैसा आवेश है, क्या है, तो आपको सर मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश का मतलब धन आवेश इस पे है, यानी ये पहले से आवेशित हैं। जो ये हैं प्लेट वो पहले से धन आवेशित प्लेट है, और इसके पास हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेट लेकर आते हैं, और जो प्लेट लेकर आ रहे हैं ना वो सारी धातु की है, पहले बता रहे हैं। ये जो भी प्लेट है ना वो किसकी है, तो आप कहोगे सर धातु की। धातु मतलब कॉपर, एल्युमिनियम, इन सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं। तो इस पर आप कहोगे सर यहाँ प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा, प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के पास लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, उसे रिपल करेगा, यानी कि रिपल का मतलब प्रतिकर्षित करेगा। यानी प्लस और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगाएंगे, यानी दूर भेजेंगे। इसे क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। तो लेकिन अगर बात कर दें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे पहले से आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस दोनों है, तो ये प्लस किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आपको सर ये प्लस जो है ना इस माइनस वाले को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इधर ये माइनस इधर आगे अंदर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, और प्लस क्या होगा, तो आप कहोगे सर प्लस क्या हो जाएगा, इस प्लेट के दूसरी ओर रुक जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस को क्या कर ले रहे हैं, मिटा देते हैं। क्या करते हैं, माइनस को यहाँ से हटा देते हैं। माइनस कहाँ आ गया, तो आपको सर माइनस यहाँ पे हमारा आ गया है। क्लियर इतनी बातें। अब बात रही कि जो हमारा प्लस चार्ज है, ये जो प्लस आवेश हमारा जो बचा है वो अब क्या होगा सर, तो उसको क्या करते हैं हम, इसको इस धातु की प्लेट से हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित कर देते हैं यानी भूमि में इसे क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, यानी अर्थिंग कर देते हैं। इतनी क्लियर है। अर्थिंग मतलब इसको, इस तार को एक चालक तार लेकर इसकी एक प्लेट में जोड़कर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं। क्लियर है। तो ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, अब यहाँ से उठकर क्या हो जाएगा, भूमि के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, तो भूमि के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से प्लस चार्ज भी क्या हो गया, तो हट गया। प्लस चार्ज यहाँ से हट गया, माइनस चार्ज कहाँ गया, तो आप कहोगे सर धातु की प्लेट के अंदर गया। क्या हो गया, तो धातु की प्लेट के अंदर चला गया। कैसे गया है, तो ये प्लस आवेश क्या किया है, इस माइनस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है इस सिद्धांत में आपको जानना है, दूसरी बात ये जानना है, जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से क्या होती है, माइनस की ओर होती है। प्लस से माइनस की ओर होती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक्स प्लेट पे क्या है, प्लस आवेश, वाई प्लेट पे माइनस आवेश कैसे उत्पन्न हुए, कैसे आए हैं, उत्पन्न नहीं कैसे आए हैं, वो हम आपको बताए हैं। अच्छा, इसके बीच में क्या होती है, कुछ दूरी होती है। क्या होती है, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या होती है, कुछ दूरी होती है, और उस दूरी को हम किससे दर्शा रहे हैं, तो आप कहोगे सर डी से दर्शा दो। तो हम इस दूरी को डी से दर्शाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। और इस डी दूरी में हम क्या करते हैं, कागज़ भरिए, प्लास्टिक भरिए, या जो आपको परावैद्युत पदार्थ है वो भरिए, लेकिन डिपेंड करता है आप किस प्रकार का संधारित्र बना रहे हैं। ठीक है ना, तो उस पर सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, उस पर मतलब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कैसा संधारित्र बना रहे हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि सर आपने संधारित्र बता दिया कि दो प्लेटों के मध्य अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है तो इस प्रकार बनी
युक्ति को ही संधारित्र बोलते हैं। संधारित्र का सिद्धांत बता दिया आपने कि एक प्लेट पे प्लस आवेश और दूसरे प्लेट पे माइनस आवेश उत्पन्न होता है, और जब जो दूसरी प्लेट होती है वाई प्लेट, इस पे जो प्लस आवेश था उसे भूसंपर्कित करने से क्या हुआ, वो आवेश जमीन में चला गया। क्लियर। अब आते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। बात करें हम यहीं पे पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो आपको याद रखना है क्या, तो आपको याद रखना है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का बात यह है कि कोई आप क्या ले लो, चादर ले लो। चादर कहने का मतलब क्या है, धातु का चादर ले लो, और उस धातु पे आवेश ही है, ये क्या है, तो आपको सर आवेश है, क्या है, आवेश है। वैसे तीन होते हैं आवेश घनत्व में, तीन घनत्व लेते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। तो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे क्या, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है, ये पृष्ठ, जैसे हम बोले थे हमारा बोर्ड क्या है, एक पृष्ठ के रूप में है, और यहाँ पे जो भी प्लस है, जो भी यहाँ पे आवेश हैं उसे बोलेंगे हम लोग क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। लेकिन एक आपका बॉक्स है, और उस बॉक्स में अगर जो भी आवेश है उन्हें बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। और कोई रेखा है, कोई छड़ है, उस पर जो आवेश उत्पन्न होंगे उसे बोलेंगे हम लोग क्या, रेखीय आवेश घनत्व। जैसे कोई छड़ है, तार है, उसमें हम बोलेंगे क्या, रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो अभी पृष्ठीय आवेश घनत्व को समझना है, न कि रेखीय और आयतन, वो फर्स्ट चैप्टर के पार्ट हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलता है क्या, इसे दर्शाते हैं सिग्मा से। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा अगर लिखना है तो आपको लिख सकते हो कि किसी पृष्ठ पे उपस्थित आवेश की मात्रा ही, क्या बोल रहे हैं, किसी पृष्ठ पर या किसी एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस परिभाषा की काम यहाँ पे है नहीं, हमको डेरिवेशन करना है, और इन सारी चीज़ों का क्या है, यूज है, इसलिए सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो ये एक सूत्र आपको काम में आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसको हम यहाँ साइड लिख देते हैं कि सिग्मा इजिकल टू क्यू बटा ए। दूसरा सूत्र आपको अभी याद रखना है क्या, कि एक सूत्र आपको याद रखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई इजिकल टू आपको क्या याद रखना है, तो आप कहोगे सर सिग्मा बटा आप लिख देना अपसाइलन नोड, और यहाँ पे अगर के लगा दोगे तो कहोगे सर के जो है ना परावैद्युतांक है, यानी एक ऐसा माध्यम है, कैसा माध्यम है, तो परावैद्युत पदार्थ का माध्यम है। ठीक है ना, क्या है के, तो माध्यम है किसका, तो परावैद्युत पदार्थ का माध्यम है। क्लियर है। तो एक ये सूत्र आपको याद रखना है। तो इस सूत्र को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखें तो आप कहोगे सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ई इक्वल टू कितना, तो आप कहोगे सर सिग्मा बटे में के और अपसाइलन नोड। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। क्लियर है। और कुछ चीज़ें और आपको बता दें, जैसे हमने कल आपको धारिता बताई थी सी, और हमको सी ही ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, धारिता ही ज्ञात करनी है, नहीं सी। तो सी बराबर आपको हमने कल बताया था क्या, कि क्यू बटा क्या होता है, तो आपको सर भी होता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी होता है। ठीक है। कहने का मतलब आपको कल हमने बताया था कि जो आवेश होता है वो वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। और यहाँ से हमने निकाला था क्या, तो निकाला था आपका यहाँ से जैसे समानुपात हटा था, तो आपको बताया था कि यहाँ पे एक नियतांक आता है सी, और ये भी हो जाएगा। और इसी सी से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या, सी बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ भी गुणा में, तो इधर से इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपका भी। ये धारिता है, किसकी धारिता है, तो किसी चालक पदार्थ की धारिता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही धारिता ज्ञात करना है, लेकिन कब, समांतर प्लेट, यानी दो प्लेट अगर समांतर में ऐसे लगी हैं तब उसकी धारिता निकालनी है। ठीक है। तो एक ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो चलते हैं, इन सारी चीज़ों को इरेज करते हैं और इस डेरिवेशन को देखते हैं। आई होप सारी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलते हैं अब डेरिवेशन को देखते हैं। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यानी सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि आपको फिगर बनाना तो आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये क्या है, तो फिगर हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए,
ये क्या फिगर आपका बन के रेडी हो गया। आप कहोगे सर ये आपको एक्स प्लेट है और आप कहोगे सर ये क्या है, तो आपका वाई प्लेट है। यहाँ प्लस आवेश होंगे सांधारित्र के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। यहाँ माइनस आवेश होंगे, अभी आपको सांधारित्र के सिद्धांत में हमने आपको एक छोटा सा बेसिक नॉलेज दिया है, इसको क्या कर लेंगे तो आपको सर भू संपर्कित कर लेंगे, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो प्लस से क्या होगी, तो आप कहोगे सर प्लस से माइनस की तरफ होगी, ठीक है ना। तो हम इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पे दर्शा दिया। कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ से कहें तो इसकी दूरी कितनी होगी, इन दोनों प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, तो d है। और मान लेते हैं इसके अंदर जो पदार्थ भरा है, परावैद्युत पदार्थ जो भरा है उसका जो माध्यम है वो कितना है, तो हम मान लेते हैं k है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर बन गया, अब हमको इसके बारे में कुछ लिखना है, ये काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना दो धातु की प्लेट x व y है जिस पर देखिए हम थ्योरी आपको लिखवा रहे हैं साथ साथ कि आपको लिखना समझ में आ जाए। माना दो धातु की प्लेट x व y है जिस पर क्रमशः प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, आवेश हैं तथा उनके मध्य की दूरी तथा उनके बीच की दूरी d है। उनके बीच की दूरी क्या है, तो d हमने मान लिया है, जिसमें d है जिसमें क्या भरे हैं, तो k परावैद्युतांक वाले या लिखना जिसमें k माध्यम वाले भी लिख सकते हो, जिसमें k माध्यम वाले परावैद्युत पदार्थ भरा है। क्लियर है। हमने जितना फिगर बनाया उसके बारे में आपको लिख दिया और आपको भी इतना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर कटने वाला आपका नहीं है। विश्वास करिए सारी चीज़ें आपको सही डायरेक्शन में बताई जा रही हैं, जितनी भी चीज़ हम बता रहे हैं आप उतना करके आ रहे हो तो एक नंबर आपको कटेगा नहीं। ये नहीं कि हम आपको पूरे भर के ला दें, पूरी थ्योरी लिखवा दें, और ऐसा भी नहीं कि हम थ्योरी भी नहीं लिखवा रहे हैं, बहुत जगह आपको थ्योरी भी नहीं मिलेगी। तो हमने थ्योरी भी लिखवा रहे हैं, साथ साथ फिगर भी बना रहे हैं और डेरिवेशन भी आपको बता रहे हैं। क्लियर है आपको? जी सर। अब हम क्या करते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा इसके लिए हम निकालेंगे कि दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र यानी E = आप कहोगे सर E = क्या होगा, तो सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन नोड। आपको सर ये सूत्र सिग्मा का ही क्यों आप लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्लेट है, जब यहाँ वो प्लेट है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोड का सूत्र लगा रहे हैं। और इस सूत्र को क्या करना है, आपको याद भी करना है, ठीक है ना। क्या करना है, याद भी करना है। तो ये हमने क्या निकाला है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अच्छा, आपको एक फार्मूला और याद रखना है, V = E ×
डी का। आपको सर ये सूत्र कहाँ से आया? तो हम बताएं कि विभव प्रवणता का सूत्र आपको पढ़ाए थे कि वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध जब बताए तो वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या बताया था? डेल भी और बटा में डेल एक्स बताया था। तो ये डेल एक्स दूरी होती थी और भी क्या होता था? तो विभव होता था। अगर हम बात करें ये यहाँ से डेल हटाएं तो आपको सर भी प्राप्त होगा। एक्स की जगह एक्स दूरी है और यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है? तो डी हम ले सकते हैं ना। आप कहोगे बिल्कुल सर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्या, हमको दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र यानी ई का मान निकल गया। अब निकालेंगे क्या? अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे आपको इन दोनों प्लेटों पे यानी कि कितना विभव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, लिखेंगे कि वैद्युत विभव V इजिकल टू आप लिखोगे E इंटू डी। वैद्युत विभव यानी इसमें जब आवेश जब संचित करना स्टार्ट करेगा, जब आवेश को स्टोर करेगा तो क्या होगा? वोल्टेज भी क्या होगा? उत्पन्न हो चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको कल ही बताया था कि सांधारित्र बराबर C इजिकल टू क्या होता है? Q बटा V होता है। ये आवेश तो होना ही चाहिए। जब हमको धारिता निकालनी है ना किसी चालक की तो आवेश हमको पता होना चाहिए और विभव यानी वोल्टेज भी पता होनी चाहिए। तो हम आवेश का हो तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस आवेश हमने ले लिया। अब वैद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया और विभव हम निकाल लेंगे और मान लेते हैं क्या कि प्लस Q आवेश यहाँ पे है या माइनस Q आवेश है। तब अगर हम भी निकाल लेंगे वोल्टेज तो इस फार्मूले के थ्रू हम इसकी धारिता निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी निकाल रहे हैं। ऐसे याद रखना है। तो जब हम भी निकालेंगे तो भी बराबर क्या होगा? तो आपको सर ये समीकरण 1 मान लोगे यहाँ पे, तो समीकरण 1 से इस ई का मान यहाँ पुट कर दो। आपको सर ई के जगह इतना पुट करने पर के एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में डी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इतनी चीज़ें क्लियर है आपको? जी सर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। वैसे क्या लिख देते हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, चूँकि अभी हमने आपको बताया है कि जो सिग्मा बराबर होता है वो क्या होता है? तो सिग्मा बराबर Q बटा में A होता है। सिग्मा बराबर Q बटा में A होता है। तो अगर हम इस सिग्मा के जगह पे इतना मान रखें तो फिर मान हमारा जो विभव का होगा वो निकल कर आएगा कितना? वो निकल कर आएगा V इजिकल टू Q बटा में A। नीचे भी क्या है आपको सर? K एप्सिलॉन नॉट और क्या है? तो D है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसे क्या मानेंगे? समीकरण 1 हो गया और इसे समीकरण हम मान लेते हैं 2। क्लियर इतनी बातें? के क्या डिनोट कर रहा है? तो जिसमें के माध्यम वाला परावैद्युत पदार्थ भरा है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ में अभी आपको चीज़ें बताए थे कि क्या हो सकती है? कागज़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मोम हो सकता है इत्यादि, और भी जो चीज़ें आप ले लो वो रख सकते हो। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या किया? पहले वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर विभव निकाला, फिर विभव में सिग्मा का मान रख दिया। आप चाहो तो यहाँ पे भी सिग्मा का मान रख के यहाँ रख सकते हो, आपके ऊपर है। रटना नहीं है चीज़ों को, जब रटोगे तो फिर डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, समझना है। अब देखो क्या करेंगे, हमको जैसे भी का मान पता हो गया तो आपको यहाँ लिखना है कि सांधारित्र या चालक की धारिता बराबर सूत्र होता है, ऐसे लिख लेना। चालक की धारिता बराबर सूत्र होता है C इजिकल टू Q बटा V। तो यहाँ पर अगर हम मान रखें तो हमारा जो धारिता का मान आएगा, चालक यहाँ पर क्या है? तो आपको सर चालक जो है हमारा ना समांतर प्लेट है, तो C इजिकल टू Q और बटा V के जगह पे क्या करेंगे? तो ये सारा मान हम उठा के रखेंगे V के जगह, यानी नीचे रखेंगे। यहाँ पे रखो Q इंटू D बटा में A इंटू K एप्सिलॉन नॉट। आपको सर Q से Q कट गया
जैसे क्यू से क्यू कटेगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा d और बटा में बचेगा a k एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और ये 1 के बटे में है पूरी चीज़ें, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी निकल के आएगा c इजिकल टू क्या, आपको सर k a एप्सिलॉन नॉट और बटा में d। ये क्या होता है आपका संधारित्र का, कब, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। क्या होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। जहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, इसका मात्रक लिख लेना फैराड, और बाकी चीज़ें आपको पता है कि के क्या है, तो आप क्या कहोगे, वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी शायद ना आ पाए, तो ऐसे हम करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं, लिख लेंगे का, जहाँ के क्या है, तो आप कहोगे के परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, आप कहोगे सर क्षेत्रफल है, किसकी, तो प्लेट की, किसकी है क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर प्लेट की क्षेत्रफल। आप कहोगे सर डी क्या है, तो डी है दोनों प्लेट के बीच की दूरी, दोनों प्लेट की बीच की दूरी। एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है, ये क्या है, तो नियतांक है सारी चीज़ें। तो ऐसे ही आपको पेपर में लिखना आवश्यक नहीं है, आप यहाँ तक कर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। वैसे हम आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, और एक डेरिवेशन यहाँ संधारित्र से फिक्स रहता है इस चैप्टर से, तो इसलिए इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है समांतर प्लेट संधारित्र यानी संधारित्र संबंधित जितने और डेरिवेशन है वो सारे कंप्लीट करते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं क्या है, आंशिक परावैद्युत युक्त, आंशिक मतलब थोड़ा सा, परावैद्युत युक्त यानी थोड़ा सा परावैद्युत पदार्थ वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला भी ड्राइव किया था, उसमें क्या था, तो थोड़ा सा आंशिक रूप से नहीं भरा था, उसमें पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भर दिया था, यानी पूरा का पूरा कागज भरा हुआ था। लेकिन अब वो बोल रहा है ना, आंशिक रूप से भर के देखिए उसकी धारिता कितनी है, वो बताइए कितना होगा। तो चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, तो आपको सभी को पता है कि दो आपको प्लेट बनानी है, एक एक्स और एक वाई, दो धातु की प्लेट होनी चाहिए। इतना क्लियर है आपको, आप कहोगे जी सर, इतना हमने बना लिया। एक पे प्लस आवेश हमने प्लस बना लिया, और दूसरे पे क्या बनाएंगे, तो आप कहोगे सर माइनस बना लो, ठीक है। दूसरे पे क्या करो, माइनस फटाफट बना लो, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे हमने बना लिया। अच्छा अब क्या करना है, तो इसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरना है, तो हम क्या करते हैं, कागज़ को भर लेते हैं। कैसे भाई, ये हर जगह मिल जाएगा, तो यहाँ क्या कर लेते हैं भैया, इसमें कागज़ को भर लेते हैं। आंशिक रूप से ये क्या किया, तो हमने कागज़ इतना पतला इसके बीच में डाल दिया, इतना पतला। अच्छा इसका हम मान लेते हैं जो परावैद्युतांक, इसका जो होगा परावैद्युतांक होगा वो कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं। क्लियर है। बाकी दोनों साइड क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर दोनों साइड आपका हवा बनेगा, यानी हवा मतलब निर्वात, या हम बोल दें निर्वात, इसको निर्वात ले लो, क्या ले लेते हैं, निर्वात। ये दोनों तरफ क्या है, तो खाली जगह है, और खाली जगह क्या होंगे, तो निर्वात का काम करेगा। अगर हम बात करें कि इसकी जो मोटाई है, अगर हम सिर्फ इसकी मोटाई की बात करें, तो इसकी मोटाई हमने क्या मान लिया, तो टी मान लिया। किसकी मोटाई, इस पतली जो पट्टी है ना, आंशिक रूप से जो परावैद्युत पदार्थ भरा है, उसकी मोटाई हम स्मॉल टी मान लेते हैं। और बात करें इस प्लेट से लेकर इस प्लेट की जो दूरी है, उसको हम मान लेते हैं कितना, तो आप कहोगे सर डी मान लो, ठीक है। अच्छा हम पूछे कि आप बताओ इस पट्टी ने कितना दूरी घेरा है, तो आप कहोगे सर टी दूरी घेरा है। अच्छा तो कितना दूरी बच गया, तो आप कहोगे सर कितनी दूरी बचा, तो आप कहोगे सर डी में से आप टी को घटा दोगे तो वही दूरी इधर बचेगा, मतलब ये दूरी और ये दूरी इतना ही आपको मिल जाएगा, यानी ये दोनों दूरी मिलाकर डी माइनस टी होगा, क्योंकि पूरी दूरी डी
उसमें भरे हैं हमने टी, तो टी को डी में से जैसे निकाल देंगे तो ये नीचे दोनों दूरी दोनों साइड का मिल जाएगा। क्लियर है। और हम लोग निर्वात के लिए कोई माध्यम की के मानना आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि निर्वात के लिए हम के नहीं मानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी भी हम पहले से आपको लिख दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि वही थ्योरी है। क्या है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स व वाई दो प्लेटों से मिलकर बना है। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप सभी को पता है। जिसकी एक्स प्लेट पर प्लस क्यू और वाई प्लेट पर माइनस क्यू। चीज़ें क्लियर हैं। दोनों प्लेट के बीच टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है। कितनी मोटाई की? तो टी की। तो हमने इसीलिए देखो, इसलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, टी मोटाई की एक पट्टी रख दिया है। जिसका जो परावैद्युतांक है ना वो कितना है, तो आप कहोगे सर के है। कितना है? तो के हमने मान लिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे पहले वाले संधारित्र यानी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमने जो प्रोसेस किया था वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ज्ञात करेंगे दोनों प्लेटों में। तो दो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होंगे, एक तो यहाँ पे होगा तो हम इसे मान लेते हैं E1। एक आपका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि इसका माध्यम अलग है तो इसका वैद्युत क्षेत्र भी अलग होगा। तो यहाँ जो परावैद्युतांक भरा है उसका माध्यम के है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी E2 मान लेते हैं, इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 मान लेते हैं। क्लियर है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हवा मत लिखो, आप लिख लो निर्वात लिखो, अच्छा रहेगा। निर्वात लिखो। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र यानी E1 माने है निर्वात में, इधर भी E1 ही होगा तो हमने E1 ही मान लिया। E1 इजकल टू आपको सर सूत्र यही लगाना है आपको, सिग्मा बटा में के नहीं रखना है। अब के नहीं रखना है क्योंकि के तभी रखेंगे जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, और यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ पतला सा भरा गया है यानी टी वाला, जिसे हमने E2 माना। E1 में कुछ नहीं भरा है, वो खाली है। तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा बटा में सिर्फ हम एप्सिलॉन नॉट लेंगे। और हम जैसे सिग्मा का मान आपको अभी बताया था कि सिग्मा बराबर क्या होता है, तो आपको सर क्यू बटा ए होता है, यहाँ रख दो। जैसे ये मान पुट करेंगे तो आपको निकल के आएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि माध्यम में यानी के माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, तो आप कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र यानी E2। यहाँ पे भी सूत्र आप लगाओगे सर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माध्यम यहाँ हमने के मान लिया है इस पट्टी में। ठीक है। बराबर यहाँ भी हम सिग्मा के जगह पे क्यू बटा ए रखेंगे तो कुछ ऐसा ही मान निकल के आएगा, क्यू बटा के ए एप्सिलॉन नॉट। आप इसको आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन ये ना हो कि इसको आगे पीछे है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, बस थोड़ा सा साइलेंट कर लेते हैं भाई, फोन आ रहा है। देखिए हम इसको E1 को निकाल दिए, E2 निकाल दिए, उसके बाद हमको क्या निकालना होता है, तो आपको सर विभव निकाले थे इससे पहले वाले डेरिवेशन में, तो हम विभव निकालेंगे। यानी कि इन दोनों समांतर प्लेटों के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ, निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। तो आप कहोगे सर वैद्युत विभव यानी वैद्युत विभव बराबर आप क्या कहोगे सर, V इजिकल टू E इंटू डी होता है। आपको यही बताया हमने, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है ना वो अलग अलग है, यानी परावैद्युतांक अलग, इसका परावैद्युतांक अलग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी अलग है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो टर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 मतलब निर्वात वाला, तो इसकी दूरी कितनी है, तो आपको सर थोड़ी सी इधर दूरी है, थोड़ी सी इधर दूरी है, ये दूरी कितना हो जाएगी, तो D माइनस टी होगी। तो हम यहाँ पे लिख दें D माइनस टी। ठीक है, प्लस में
प्लस में फिर ई इंटू डी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पूरे दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, वैद्युत विभव जो भी निकाल रहे हैं इन दोनों प्लेटों के कारण हम निकाल रहे हैं। दोनों प्लेटों के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न हो वो कितना है, तो हम बोलेंगे सर E1 का अलग होगा, E2 का अलग होगा, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो E1 D माइनस टी और E2 इंटू E2 की जो दूरी है मोटाई हो कितनी है, तो आप कहोगे सर T है, तो यहाँ पे T ले लो। अच्छा, समीकरण 1 इसे मान लेते हैं और समीकरण 2 इसे मान लेते हैं। तो बात करें हम समीकरण 1 व 2 से, E1 और E2 का मान रखो। आप कहोगे सर V इजिकल टू E1 का मान ये वाला रखेंगे, E1 वही है ना, आप कहोगे जी सर Q बटा A अपसाइलन नॉड और D माइनस में T प्लस में E2 कितना है, आप कहोगे सर E2 का मान Q बटा K A अपसाइलन नॉड K A अपसाइलन नॉड और इंटू T है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे क्या, देखिए यहाँ थोड़ा सा हम और इसे सॉल्व करते हैं क्या, कि आप कहोगे सर यहाँ Q बटा A एप्सिलॉन नोड और यहाँ पे भी Q बटा A एप्सिलॉन नोड क्या है, सेम है, उसे कॉमन कर लेते हैं। जो कॉमन है दोनों में से बाहर ले लेते हैं। तो आपको सर V इजिकल टू Q बटा A एप्सिलॉन नोड, देखिए Q बटा A एप्सिलॉन नोड और यहाँ पे Q बटा में A एप्सिलॉन नोड दोनों में है, इसको बाहर ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ बच जाएगा D माइनस टी और प्लस में यहाँ से जब हम लेंगे तो कहोगे सर T बटा K बचेगा। क्या बचेगा, आप कहोगे सर T बटा K बचेगा। देख लो, ये जैसे हम यहाँ से ये और ये इसको लेंगे तो बचेगा क्या, K बचेगा, नीचे ऊपर T बचेगा, वही हमने लिख दिया T बटा K लिख दिया। अब अगर हम बात करें कि अब हम संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि संधारित्र क्योंकि हमको धारिता ज्ञात करनी है, या लिख लो या कोई दिक्कत नहीं, संधारित्र की धारिता ऐसे लिख लो, संधारित्र की धारिता यानी C इजिकल टू, आपको सर Q बटा में भी होता है। हम ये सारा मान क्या करेंगे, भी का यहाँ पर रखेंगे और हमारा आंसर आएगा, तब तो कर लेते हैं। तो C इजिकल टू Q और बटे में Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, इसको मझले कोष्ठक में कर लो और सुंदर थोड़ा लगेगा। देखो अब इसकी सुंदरता बढ़ गई ना, फेयर लवली लग गया इसका, ठीक है ना, और ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसको देखो, इसको भी हम थोड़ा फेयर लवली यहाँ पे भी लगा देते हैं। देखो D माइनस टी और प्लस में T बटा में K और क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। आप कहोगे सर ये Q से Q कट रहा है, कटा दीजिए, तो हम कटा देते हैं, ठीक है। Q से Q को कटा दिए, बच गया क्या, 1 बटा A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसके आगे हम यहाँ से करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए क्या क्या स्टेप हमने अपनाया, E1 ज्ञात किया, E2 ज्ञात किया, फिर V ज्ञात किया, V में E1 E2 को आपस में जोड़ लिए, जो कॉमन था उसे कॉमन कर लिया और कॉमन करने के बाद संधारित्र की धारिता का सूत्र लगा दिया। इतना अभी तक आया है। हम इसे इरेज कर लेते हैं और इरेज करने के बाद क्या करते हैं, तो हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा, आप कहोगे सर C इजिकल टू Q कट गया तो बचेगा 1 बटा में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और प्लस में T बटा में K। अच्छा हम ये बताओ,
इतनी चीज़ को हम नीचे रहने दें और ये क्या है, आप कहोगे सर इस बटे के बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये तो गुणा है ना, ये सारी चीज़ इसके साथ गुणा है तो इसको नीचे रहने दो। तो जब जाएगा तो c इक्वल टू आएगा क्या, आप कहोगे सर ना आप ऊपर ले जाओगे तो a आप साइलेंट नोड बटा में d माइनस टी और प्लस में t बटा के, ये क्या हो गया आपका सूत्र आपका निकल के आ गया। ये क्या हो गया, तो आपका सूत्र निकल के आ गया किसकी, तो ये आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल के आ गया है। और इसका भी मात्रक आपको सभी को पता है क्या होगी, तो आप कहोगे सर फैरड होगी, क्या होगी, तो फैरड होगी, ठीक है ना, क्या होगी, फैरड होगी सबकी संधारित्र की। कहीं भी सी दिख जाए उसकी धारिता जो उसका मात्रक होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर फैरड होगा, ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ चुका है, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, और लास्ट डेरिवेशन भी है इस चैप्टर का। और आपको जो भी अगर डेरिवेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलते हैं एक और ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखते हैं, क्या है, अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या है, अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अनेक का मतलब क्या है, यहाँ पे आंशिक रूप से थोड़ा सा भरा था, अब क्या है, अनेक प्रकार के परावैद्युत, जैसे कागज भर दिया, प्लास्टिक भर दिया, मोम भर दिया, ऐसे कर करके उसी एक ही संधारित्र में अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की पट्टी से अलग अलग प्रकार का परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब उसकी धारिता कितनी होगी। तो चलते हैं फिगर को उसके माध्यम से समझ लेते हैं। पहले देखिए फिगर के माध्यम से अगर हम बताएं आपको, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो ये दो आपकी धातु की प्लेट है, इसको x मान लेते हैं, इसको y। आप कहोगे सर यहाँ पे प्लस प्लस बना लो, यहाँ पे हमने क्या बनाया, माइनस 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 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम भू संपर्कित कर लिए। कहने का मतलब हम क्या कर लिए, यहाँ पे अनेक पतली जो है ना, अनेक पतली प्लेट बनी। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक ये पतली प्लेट का परावैद्युतांक लिया, इसको मान लेते हैं K1। एक और यहाँ पे लिया जिसको ले लेते हैं हम क्या, K2। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अलग K3। ऐसे यहाँ पे ले लिया हमने K4, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लोग क्या ले लेंगे, ऐसे अनेक रहेंगे। वो अलग बात है कि आपको देगा कि कितनी है, एक है कि दो है कि चार है कि 10 हैं, अलग अलग क्या परावैद्युतांक, K1 K2 K3 ऐसे डॉट डॉट। और इनकी मोटाई भी हम मान लेते हैं, इसकी मोटाई, सबकी मोटाई भी अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि K वाले की जो मोटाई है वो क्या है, तो T1 है, K2 वाले की मोटाई T2 है, ऐसे ही K3 वाले की आप मान लेते हैं कि T3, ऐसे ही चलता है डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है, उस दूरी को अगर हम d से दर्शा दें, किससे दर्शा दें, d से दर्शा दें, और यहाँ पे K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, जिनकी मोटाई T1 T2 T3 हमने माना है, क्लियर इतनी बातें। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, और सबका बड़ा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी E1 E2 E3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी हम लिखेंगे क्या, वही सारी थ्योरी रहेगी पुरानी वाली, थोड़ा सा अंतर रहेगा। माना एक समांतर प्लेट संधारित x व y दो प्लेटों से मिलकर बना है, जिसकी x प्लेट में प्लस q, y प्लेट में माइनस q आवेश है। दोनों प्लेट के बीच T1 T2 T3 T4 परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है, ठीक है। T1 T2 मतलब बहुत सारे पतली पतली प्लेट, कहने का मतलब T1 मोटाई में मान लो कागज रख दिया, T2 मोटाई में मान लो प्लास्टिक रख दिया, फिर कागज रख दिया, फिर प्लास्टिक, फिर मान लो मोम रख दिया, फिर और अन्य चीज़ें कोई रख देते हो, ठीक है, कोई माध्यम वाला। तो जिनकी जो परावैद्युतांक है, T1 के जो परावैद्युतांक उसे मान लिया K1, T2 को K2, T3 वाले की मोटाई की जो परावैद्युतांक है उसे K3 मान लिया। क्लियर इतनी बातें आपको भी सर सही क्लियर है। तो अगर हम बात करें अभी आपको, तो हमने अभी आपको एक सूत्र ड्राइव कराया था क्या, तो C इक्वल टू आपको पता है होता है क्या, A एप्सिलॉन नोड बटा में क्या, तो D माइनस T प्लस में T बटा में
के। ये अभी हमने आपको सूत्र निकाला था कब, जब आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा था तब भी उस परावैद्युत जो संधारित्र हमने बनाया था उसमें भी दो माध्यम थे, एक तो आपका निर्वात था और यहाँ पे कोई परावैद्युत पदार्थ भरा था, तो ये टी मोटाई थी और यहाँ पे एक अलग चीज़ थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी तो है, बस क्या है 2 से अधिक है, 3 4 5 6 7 8 हैं, तो बहुत सारे हैं। तब क्या होगा देखिए, तो हम इसी में थोड़ा सा इरेज करेंगे, क्या थोड़ा सा इरेज करने वाले हैं क्या, कि यदि T1 कामा T2 डॉट डॉट डॉट, आप लिख सकते हो वैसे T3 और यहाँ डॉट 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 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटाई के मोटाई वाले तथा K1 कामा K2 K3 डॉट डॉट के परावैद्युतांक वाले पदार्थ अगर रखें तो हम T के जगह पे क्या रखेंगे, आप कहोगे सर T1 रखो, T2 रखो, T3 रखो, T4 रखो, T5 रखो, जितना मिले उतना रखो। लेकिन हम लेकर चलते हैं क्या, T1 T2 T3 डैश डैश ले लेते हैं, आगे मिलेगा तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। T1 के जगह पे भी वही काम करेंगे, K के जगह पे हम K1 लिखेंगे, K2 लिखेंगे, K3 लिखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसी में अपना काम कराएंगे और इसी डेरिवेशन से हमारा डेरिवेशन ये इजी हो जाता है। देखिए कैसे इजी होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे C इजिकल टू A बटा में एप्सिलॉन नॉट बटा में, देखिए D मोटाई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेते हैं, माइनस में T के जगह पे हम क्या लेते हैं, T1 लेते हैं, T2 लेते हैं, तो T1 मिलकर प्लस यहाँ ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं, आप यहाँ पे मझला ब्रैकेट बना लो, यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 कर लेते हैं। कोई दिक्कत आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मोटाई है T ना, वहाँ पे जो मोटाई T थी बस थोड़ा सा था, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग मोटाई की रखी गई है परत परावैद्युतांक वाली माध्यम। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लिए फिर प्लस के बाद T1 अलग है, जैसे T1 की बात करें तो T1 बटा में इसका माध्यम कितना होता है, कहोगे सर K1, प्लस में T2 इसका माध्यम कितना होगा, तो आप कहोगे सर K2, प्लस में T3 इसका माध्यम कितना होगा, तो आप कहोगे सर K3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। इतनी बातें क्लियर है? आप कहोगे ठीक है सर। कहोगे सर ये तो सूत्र बहुत बड़ा हो गया, तो कहेंगे हाँ बहुत सूत्र तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इस सूत्र को इस रूप में हमको नहीं याद करना है। कैसे याद करना है आपको, तो हम बताते हैं। अगर हम मान लिया जाए कि इस प्लेट से लेकर इस प्लेट तक अनेक प्रकार के अलग अलग परावैद्युतांक वाले पट्टी भर दिया जाए, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक D मोटाई तक भर दिया जाए, तो तब हम ये कह सकते हैं कि D इजिकल टू T1 प्लस T2 प्लस में T3, यानी T1 T2 T3 की जो मोटाई है वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे D के बराबर। कब? जब हम ये जो अनेक प्रकार की जो परावैद्युतांक पट्टी है वो D मोटाई की हो जाए तब। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक मार्कर रखा, फिर एक मार्कर रखा, ऐसे कई सारे मार्कर रख के और पूरा कर दिए, यहाँ से यहाँ तक भर दिए अलग अलग प्रकार के परावैद्युतांक वाले मार्कर से। कोई कांच का बना है, कोई प्लास्टिक का बना है, तो कोई मोम का बना है, ऐसे कोई रख देते हैं, तो उनकी जो मोटाई होगी किसके बराबर होगी, तो आपको कहोगे सर D के बराबर ही तो होगी, क्योंकि जो D दूरी है ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो हम ये सारे काम यहाँ करेंगे, यानी इतने के जगह पर क्या रखेंगे, तो आप कहोगे सर D। कब? जब ये रहेगा तब। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। देखो तब हम क्या करेंगे, C इजिकल टू, कहोगे सर सूत्र E ऊपर वाला है, यानी ये तो लिखना ही है, A एप्सिलॉन नॉट बटे में आप कहोगे सर D माइनस D माइनस इस T1 T2 के जगह पे हम इतने के जगह पे क्या लिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर सिर्फ D लिख रहे हैं, क्योंकि उतनी मोटाई का ही हम ले रहे हैं पूरा परावैद्युतांक वाले पदार्थ अनेक प्रकार के। क्लियर है? प्लस
T1/K1, इसको ऐसे लिख लो T1/K1 प्लस T2/K2 और प्लस T3/K3 डॉट डॉट डॉट। बस थोड़ा सा और इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आप कहोगे कि सर जो ये D से D कट जाएगा, बचेगा 0, ख़त्म, इसका खेल ख़त्म, बचा इतना ही। तो जितना बचा उतना ही लिख दो। A बटा में एप्सिलॉन नोड बटा में हम क्या सूत्र हो जाएगा, T1/K1 प्लस T2/K2 बटा में T3/K3 और डॉट डॉट डॉट। ये जो आपका सूत्र निकल कर आया है, ये किसके लिए है, जब अनेक प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे हो तब, और मात्रक कित क्या होगा, तो आपको सर फैरड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैरड हो जाएगा। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 2 का आज। ठीक है, तो हम लोग अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे और जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे जो आपके हर साल एग्जाम में आ रहे हैं, सारे के सारे हम लोग देखेंगे। और आपको पेपर में जाके क्या करना है, डेरिवेशन के फोड़ देना है, एकदम गर्दा उड़ा देना है सबको। और इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त कि आने वाला समय जो है वो आपके बारे में बस इतिहास दे, इतिहास गवाह रहे कि हाँ, कि उसने फिजिक्स में इतना नंबर लाया, उसने मैथ में इतना नंबर लाए थे अपने समय में। तो इतना अपने आप को बनाना है। ठीक है, तो आज सभी को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।